करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद। आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि 90% पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि अपने बच्चों को ट्यूशन लगाए या कोचिंग लगाए। इस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूं और मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा आपके सामने कि ट्यूशन कब लगाना चाहिए और कोचिंग कब लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आज हर पेरेंट्स के मन में सवाल है। ट्यूशन का मतलब होम ट्यूशन हो या कोई इंडिविजुअल टीचर से आप पढ़वा रहे हो, और या नहीं तो कोचिंग में बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं। ये सारी बातों पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि फ्यूचर सही गाइडेंस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर आपका सही गाइडेंस आप बच्चों को अगर सही गाइडेंस नहीं देते हैं तो उनका फ्यूचर उतना बेहतर नहीं होगा। ये इस जरूरी है। तो मैं एक एक चीज पे बात करता हूं कि 90% जो कंफ्यूज है कि कौन सा चुने, कोचिंग चुने या ट्यूशन चुने, उस टॉपिक पे मैं बात करता हूं। सबसे पहला मैं आपको ये बताने वाला हूं कि होम ट्यूशन वर्सेस कोचिंग की अगर हम बात करें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि होम ट्यूशन या ट्यूशन बोलिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट, दोनों में आखिर दोनों होता क्या है, होम ट्यूशन क्या होता है, कोचिंग क्या होता है, दोनों के बारे में हम एक एक चीज के एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, समझिए बात को। अगर हम बात करते हैं होम ट्यूशन का, तो होम ट्यूशन क्या होता है? एक टीचर एक या कुछ स्टूडेंट को पढ़ाता है ना। इस आपके घर पे आता है और एक टीचर जो है आपके बच्चों को, ठीक है, इंडिविजुअल अगर वो पढ़ा रहा है, या आप किसी भी पड़ोसी के घर पे या किसी भी टीचर के घर पे आप भेज रहे हैं, ठीक है, बच्चों को, और इंडिविजुअल उस बच्चों को पढ़ा रहा है, उसी बच्चों को पढ़ा रहा है इंडिविजुअल, तो उसको बोलते हैं होम ट्यूशन। पढ़ाई का माहौल घर जैसा मिलेगा उसको, साथ साथ पर्सनल अटेंशन होगा, पर्सनलाइज्ड अटेंशन होगा, हर बच्चे के इंडिविजुअल होगा, और फ्लेक्सिबल टाइमिंग होगा। यानी आपका टाइम का भी इशू नहीं रहेगा, जैसा आपको टाइम चाहिए टीचर आपके अकॉर्डिंग टाइम को सेट करके देता है। लेकिन अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर हम क्या होता है इसके बारे में अगर बात करें, यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होता है, एक प्रॉपर क्लासरूम जो होता है सेटअप होता है, जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होता है, रेगुलर टेस्ट होगा, पीयर कंपटीशन एंड डॉट सॉल्विंग। भाई आप मल्टीपल स्टूडेंट के बीच में बैठ कर पढ़ रहे हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट मल्टीपल, एक बैच में अगर 10 बच्चे 15 बच्चे बैठ रहे हैं एक साथ, तो सभी बच्चों में एक दूसरे के अंदर एक कंपटीशन की भावना तो डेवलप होगा ही, साथ साथ जो भी समस्या होगा उसके डॉट्स होंगे, तो एक एक डॉट्स पे काम होगा बच्चों का, वो सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, और एक तरह का डिसिप्लिन प्लस फिक्स शेड्यूल होता है। अगर बैच चलेगा, अगर आपका 607 का बैच है तो 607 बजे ही जाना है। आपकी कोई इंडिविजुअल आपके लिए वो क्लासेस नहीं चलेगी, वो बैच का टाइम होगा जब सभी बच्चे एक साथ आएंगे। ठीक है, ये फायदा होता है, ये चीजें होती है कोचिंग और ये चीजें होती है होम ट्यूशन। अब दोनों के फायदे भी हैं, दोनों को एक नुकसान भी है, हर का एक लिमिटेशन होता है। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, होम ट्यूशन के फायदे क्या है और होम ट्यूशन का एक समय सीमाएं कहां तक आपके लिए बेहतर है। देखिए, होम ट्यूशन की अगर हम बात करें, फायदे के बारे की अगर हम बात करें, तो इसमें इंडिविजुअल अटेंशन होता है, ये तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीकनेस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि हर बच्चों के जो कमजोरी होगी, उसके जो वीकनेस होगा उस पर ज्यादा टीचर ध्यान रखेंगे। साथ साथ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है, और टीचर स्टूडेंट स्ट्रांग बॉन्डिंग होता है। जो होम ट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको अकेले बैठकर पढ़ा रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, टीचर स्टूडेंट को एकदम स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी। लेकिन कोचिंग में देखिए, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कोचिंग में उतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि उसका जो है ना सभी बच्चों पे एक जैसा हो जाता है, तो बट जाते हैं ध्यान टीचर का। होम ट्यूशन के सीमाएं भी होती है, ऐसा नहीं कि होम ट्यूशन बहुत ही बेहतर होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, लिमिटेड एक्सपोजर टू कंपटीशन, गाइडेंस सिर्फ एक टीचर तक ही। अब मान लिया, आप बताइए कोचिंग में क्या होता है, एक सब्जेक्ट जैसे साइंस का है तो एक टीचर रखते हैं, किसी किसी इंस्टीट्यूट में 2 टीचर मिलकर साइंस पढ़वाते हैं, या मैथ्स का अलग साइंस का अलग, तो अलग अलग टीचर जब होता है ना, तो उनके गाइडेंस अलग अलग, मोटिवेशन मिलता है बच्चों को, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, और मोटिवेशन कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन पीयर लर्निंग का अभाव हो जाता है। ठीक है, जो हमारा पीयर मतलब नज़दीकी से जो हमारी इंडिविजुअल जाकर के फोकस करे, ऐसा नहीं हो पाता है कोचिंग में। ठीक है, अति होम ट्यूशन में। ठीक है, मोटिवेशन भी कम हो जाता है, क्योंकि होम ट्यूशन पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो मोटिवेशन ऑब्वियस है कमजोर होगा। ठीक है, पीयर लर्निंग का वो हो जाएगा। तो ये सब चीजें होता है होम ट्यूशन के
अंदर एक सब कुछ का एक सीमाएं होती है। अब अगर हम बात करें कोचिंग के फायदे और कोचिंग के सीमाएं, कोचिंग में क्या फायदा है और उसका क्या समय। कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें फायदे का, तो कंपटीशन इन्वायरमेंट, कंपिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है यहाँ से। एक्सपर्ट टीचर्स एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर, मतलब एक तरह का एक सब्जेक्ट का जो अगर बहुत अच्छा नॉलेज होगा ना वही टीचर होंगे, क्योंकि कोचिंग में जो एंट्री आसानी से नहीं होते, उनके भी कई एग्जाम से प्रोसेस से गुजरने पड़ते हैं, तब इंस्टीट्यूट वाले टीचर को रखते हैं, तो टीचर अच्छे मिलेंगे वहां से। रेगुलर टेस्ट होगा, डॉट सेशन होगा, पीयर लर्निंग होगा, मोटिवेशन बेस्ट, ये सब चीजें फायदा होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी एक सीमाएं होती है, ऐसा तो नहीं है कि जो बहुत ही बेहतर हो जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो यहाँ भी है। इंडिविजुअल फोकस कम होता है, हर बच्चों का इंडिविजुअली नहीं होता है, क्योंकि वो पूरा बैच को पे एक जैसा पढ़ाते हैं। क्लास का साइज बड़ा होता है, हर डॉट क्लियर नहीं हो पाता। अब क्लास में अगर 40 स्टूडेंट है तो हर बच्चों का डॉट क्लियर इसलिए नहीं हो पाता। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं क्लास में, ठीक है ना, शर्मिंदगी फील करते हैं, पूछना अच्छा नहीं लगता है उसको, क्योंकि सबने वाला हंस देगा, तो इसलिए करके बच्चे पूछते ही नहीं है। अगर इंडिविजुअल होता ना तो बच्चा पूछ लेता। तो ये सब प्रॉब्लम होती है बैचेज में। अब आप मान लिया जब कोचिंग है तो वहां पे क्या होगा, ट्रेवल टाइम, यानी आपको ट्रेवलिंग में टाइम लगेगा, फिक्स शेड्यूल होता है, उस टाइम पे आपको पहुंचनी पड़ेगी, क्लास लेट भी हो सकता है, क्लास छूट भी सकता है, ठीक है, क्योंकि आप ट्रेवल टाइम, आप ट्रेवलिंग टाइम तो है ही। कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर किसी लोकेशन में है तो वहाँ ट्रेवलिंग कर मेट्रो से बस से आप जाइए फिर आइए, आप काफ़ी टाइम लगता है। अगर टीचर आपके घर पे आकर पढ़ा दे रहा है ना तो आपका ये टाइम बचता है, ठीक है। कभी कभी प्रेशर भी ज़्यादा आ जाता है, कहाँ पे, कोचिंग की, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रेशर, टीचर ने काफ़ी सारा वर्क दे दिया, अब आपको काम करना है, इसीलिए प्रेशर आ जाता है कि 10 बच्चे या 20 बच्चे का बैच चलता है, अगर सभी ने काम करके आया और आप नहीं करके आए तो आपको उस बैच में क्या होगा, आपको इंसल्ट कर देगा, आपको इंसल्टिंग होगा, आपका इंसल्टिंग होगा तो आपको उसके लेकर के आप प्रेशर में आकर के सारे काम पूरा करते हैं, तो आप प्रेशराइज हो जाते हैं। लेकिन इसमें नहीं होता है होम ट्यूशन में, ठीक है। तो ये हर चीज़ का एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स की कंफ्यूजन क्यों है, ऐसा क्यों कंफ्यूजन हो रहा है कि होम ट्यूशन या कोचिंग वाले में ऐसा क्यों ट्यूशन, ये देख रहे हैं यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं पेरेंट्स, ऐसा क्यों। तो देखिए मैं अब आपको बताता हूँ ऐसा क्यों कंफ्यूज हो रहा है पेरेंट्स, कोचिंग लगाए या ट्यूशन लगाए। सबसे पहला है कि हर बच्चों की जरूरत अलग है, नहीं है। अब आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं ना तो हर बच्चों की जरूरतें अलग अलग है। किसी को मैथ्स है, किसी का फिजिक्स में दिक्कत है, किसी को केमिस्ट्री में है, किसी को इंग्लिश में है। इंसान टू इंसान वेरी करता है, बच्चों की जरूरत अलग है। दूसरी बात क्या होता है कि बजट और क्वालिटी, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनके उतनी बजट होती नहीं है, बजट कम होता है और क्वालिटी बढ़िया खोज रहे हैं, तो कम बजट में क्वालिटी अच्छी मिल नहीं रही है, ठीक है। अगर हम क्वालिटी बढ़िया हो रहा है तो वहां हमारे बजट नहीं है। ये जो गैप है ना, इस गैप को भर नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये कंफ्यूजन होता है, इसीलिए पेरेंट्स कंफ्यूज्ड है। कंफर्ट एंड कंपटीशन का सवाल, ठीक है। फ्यूचर की प्लानिंग अनक्लियर, पेरेंट्स को यह भी नहीं पता है कि फ्यूचर में बच्चा को करना क्या है, ठीक है, उसका प्लानिंग ही नहीं होता है। पेरेंट्स 10 जगह जाकर सलाह लेते हैं कि भाई ये बताओ अपने बच्चों को मैं क्या कराना चाहिए, मेरा बच्चा इस तरह से है, 10 जगह सलाह लेते हैं और वो क्या करते हैं, कंफ्यूजन में डाल देते हैं। 10 आदमी 10 तरह का राय देंगे, वहां से पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग क्लियर नहीं है, पहले से अनक्लियर है, ठीक है। तो किससे क्या चुनना चाहिए, इससे मतलब क्या चुनना चाहिए, तो मेरा सलाह यह है, मैं आप लिख लीजिए और इसको काफी इंपॉर्टेंट करके आप लिख दीजिए अपने पास, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूं इस चीज को समझिए। देखिए अगर बच्चा वीक है तो आप ट्यूशन लगाइए, क्योंकि उसका बेसिक ठीक होगा। देखिए मैंने लिख दिया है, अगर बच्चा वीक है तो बेसिक ठीक करने के लिए आप क्या कीजिए, कोचिंग ना भेज करके उसको ट्यूशन लगाइए। लेकिन अगर आपका बच्चा एवरेज और या स्ट्रांग है तो उसको कोचिंग लगाइए। बच्चा एवरेज है या स्ट्रांग है तो उसको जरूर कोचिंग लगाइए, ठीक है। लेकिन अगर दोनों मिक्स चाहिए आपको तो मेरा सलाह यह है कि बच्चा को कोचिंग लगा दीजिए, एक जो है डॉट ट्यूटर रख दीजिए। जब जब उस बच्चों को दिक्कत हो, कभी कभी डॉट्स हो, तो उनके लिए जो है एक ट्यूटर को बुला लीजिए अपने घर या कहीं सेट कर लीजिए, ठीक है। बच्चा को कोचिंग दे दीजिए। अब कोचिंग में मान लो पूरा बैच में नहीं चला पा रहा है, बैच में अच्छे से नहीं काम कर रहा है, तो जो है आप इसके ट्यूटर रख करके आप काम कराइए।
सबसे बेहतर रहेगा। उनसे जब जब डॉट्स है वो टीचर को बुला लीजिए और सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट को या डॉट्स क्लियर कर ले। तो ये जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर प्लानिंग का काम करेंगे ना तो आपका बच्चा बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अगर हम फाइनली अगर हम बात करें, ठीक है, तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकला इससे। अब अगर अंतिम निष्कर्ष अगर हम बात करें, अंतिम राय मेरा जो है कि कोई एक तरीका सबके लिए बेस्ट नहीं है और नहीं हो सकता। कोई भी एक ही तरीका बना करके हर के लिए लागू करे तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पेरेंट्स को बच्चे की लर्निंग स्टाइल और करियर गोल देखकर चुनना चाहिए। उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसका जो है करियर में मतलब गोल क्या सेट किया है, बच्चा आगे क्या करना चाहे, उसी के अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज तो होना पड़ेगा, है ना। साथ साथ सही गाइडेंस ही सफलता का क्या है, एक कुंजी है। अगर गाइडेंस सही नहीं मिलेगी तो वो बच्चे सफल नहीं हो पाएंगे इन फ्यूचर में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए। तो हमारा जो है ना करियर प्लेटफॉर्म के जो कोचिंग सेंटर है, जहां से हम 11th 12th नीट जेई फाउंडेशन को बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ओलंपियाड की तैयारी कराते हैं, तो हमारा भी कुछ एक राय है, सलाह है। तो देखिए इनके तरफ से अगर हम मैसेज की बात करें तो हमारा मिशन यही है कि सही गाइडेंस हर बच्चों तक पहुंचाना, सही रास्ता बताना। ठीक है, साथ साथ करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग, जो करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग प्लस पर्सनल एक तरह से मेंटरशिप देते हैं। ठीक है, और अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके। आपको सही सलाह दूंगा, सही रास्ता बनाऊंगा। और अगर इस टाइप का वीडियोस अगर और भी चाहिए तो हमारे चैनल को आप सबसे पहले इस करियर प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, करियर प्लेटफॉर्म टॉक को, ताकि आपको क्या होगा कि इन फ्यूचर में इस टाइप का वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे और आपको हम सही गाइड करते रहेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।